स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक बात करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी नहीं पसंद है तो प्लीज मत देखिए। जबरदस्ती नहीं है कोई कि आपको मेरी स्टोरी देखनी है, और जिनको मेरी स्टोरी पसंद है मैं सिर्फ उन्हीं के लिए स्टोरी बनाती हूँ। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। काफी ज्यादा लेट हो रही हो? हाँ चाची आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। आज तो न्यू बॉस भी आने वाले हैं। अच्छा अभी आप तो जल्दी से ना ब्रेकफास्ट कर ले, फिर तो ऑफिस के लिए चली जाना। नहीं चाची, अगर मैं ब्रेकफास्ट करने बैठ गई ना तो और भी ज्यादा लेट हो जाऊंगी। मैंने सुना है कि जो आज न्यू बॉस आने वाले हैं ना वो काफी ज्यादा खड़ूस है। पर वी बेटा तुम्हें ब्रेकफास्ट तो करके जाना चाहिए ना। कोई बात नहीं, तुम ब्रेकफास्ट कर लो फिर चली जाना। नहीं चाची मैं ऑफिस में कर लूंगी ब्रेकफास्ट, आप फिक्र मत कीजिए। अरे वी पर मेरी बात तो सुन। पता नहीं ये लड़की अपना ख्याल रखना कब सीखेगी। तो मिस इनसे मिले, इनका नाम है जेनी, ये वी की चाची हैं। ये काफी ज्यादा प्यारी हैं। इन्हें आज तक कोई भी बेबी नहीं हो पाया और बचपन से इन्होंने ही वी को पाला है। तो इनसे मिले, इनका नाम है वी। ये काफी ज्यादा क्यूट, इनोसेंट एंड केयरिंग है। वी एक जॉन कंपनी में काम करती है। वी के पास कोई भी नहीं है सिर्फ उसके चाचा चाची के अलावा। आई होप मेरी आर्मी को सब समझ में आ गया होगा। आर्मी मैं इस एडिटिंग को बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा है, चक्कर आ रहे हैं मेरे को, लेकिन मुझे करना होगा। मैं ट्राई कर रही हूँ, हो जाएगी ये स्टोरी कंप्लीट। तो चलिए वापस स्टोरी में चलते हैं। गुड मॉर्निंग जेके सर एंड कांग्रेचुलेशंस, आप जॉन कंपनी के सीईओ बन गए। थैंक्स मिस्टर जंगशोक। अब आप मेरा एक काम कीजिए, जितने भी एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी में उन सबको एक एक कर मेरे कैबिन में भेजिए। तो आर्मिस इनसे मिले, इनका नाम है जॉन जेके। ये जॉन कंपनी के अभी सीईओ बने हैं क्योंकि 1 मंथ पहले इनके डैड की डेथ हो चुकी है। अगर जंगकुक के नेचर की बात की जाए तो काफी ज्यादा रूड है, लेकिन सम टाइम ये स्वीट भी हो जाते हैं। और जंगकुक की फैमिली में सिर्फ इसकी दादी है। अच्छा ठीक है सर, मैं एक एक कर सारे एम्प्लॉयज को आपके कैबिन में भेजता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कैबिन में जा रहा हूँ तो तुम एक एक कर सारे एम्प्लॉयज को मेरे कैबिन में भेज दो। और फिर जेके अपने कैबिन में चला जाता है और जंगशोक भी एक एक कर सभी एम्प्लॉयज को उसके कैबिन में भेज देता है। जेके सर जेके सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाय कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है यार। सर आपको क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मिस वी आज से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। पर सर आपके पास तो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी है, तो मुझे क्यों रखना चाहते हैं आप? मिस वी पर्सनल सेक्रेटरी मेरी पहले थी, अब नहीं है, अब तुम हो। पर बॉस आपने उसे जॉब से बाहर क्यों निकाल दिया? वो तो अच्छा काम कर रही थी ना। तो मिस वी तुम क्या मुझे सीधा सीधा ना बोलना चाहती हो? मिस वी तुम्हें मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। जी बॉस, जैसा आप कहें। गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बात मानती रहो। बड़े अजीब है, इतनी अच्छी तो सेक्रेटरी थी और मुझे बनाकर रख दिया। वैसे अब तो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन गई है तो तुम्हें मेरा ख्याल भी रखना होगा। जी बॉस। मिस वी तुम कल से ही अपने काम पर वर्क शुरू कर सकती हो। जी बॉस, मैं कल से ही अपने काम पर वर्क शुरू कर दूंगी। तो क्या मैं अब जाऊँ? हाँ मिस वी तुम जा सकते हो, मुझे कौन सा तुमसे आलू टिंडे बिकवाने हैं। और फिर वी जंगकुक के कैबिन से चली जाती है और ऐसे सारा दिन बीत जाता है। ओह नो, मैं आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो गई। अब तो बॉस नहीं मुझे छोड़ेंगे। हटो, साइड हट जाओ।
माफी तो नहीं मिलेगी और पनिशमेंट के लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। हाँ, पनिशमेंट? यस बेबी, पनिशमेंट जो बहुत ही हार्ड होने वाली है। सो बेबी, बी रेडी फॉर पनिशमेंट। जेके सर, वो डोंट कॉल मी जेके, कॉल मी ओनली डैडी। जेके सर, मैं क्या कह रही थी कि आज के शेड्यूल में आपके एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। मिस वी, अभी तो तुम मुझसे बच गई, लेकिन आगे मुझसे नहीं बच पाओगी। सो रेडी रहना पनिशमेंट के लिए। इतना बोलकर जंगकुक अपने कैबिन में चला जाता है। मिस्टर जियोन अभी तक आए क्यों नहीं? मीटिंग का टाइम हो रहा है। करना भी भूल गया। हाँ, हो गया, तुम क्यों ही करोगे, मुझे याद आखिर में आपकी हुई कौन। अरे तेते बेबी, जहाँ तुम मेरी। मिस्टर जेहॉब, अपने मेल मिलाप ना अपने घर पर ही कीजिए। ये मिस्टर जियोन जेके का ऑफिस है, ना कि आपका घर और यहाँ बाजार, जहाँ पर आप अपने ये मेल मिलाप कर रहे हैं। आई एम सॉरी मिस्टर जियोन, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था। आगे से ये गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर जेहॉब, आप इस गलती को दोबारा ना दोहराएं, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना वो आपकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। तो चलिए अब हम मीटिंग शुरू करते हैं। मेरी बात सुनिए। आपको मिस्टर जेहॉब को गले लगाने के लिए किसने कहा था? जंगकुक सर, वो मेरा दोस्त है, तो इसलिए मैंने उन्हें, तो इसलिए तुमने मिस्टर जेहॉब को गले लगा लिया। वाह, कितना स्ट्रांग रीजन है ना गले लगाने का। अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो कुछ भी, हाँ, उसे गले लगा लोगी तुम। हाँ, तो गले लगाया ना, और वैसे भी मेरी मर्जी, मैं मेरे दोस्त को गले लगाऊं या नहीं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? तो बस मिस वी, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। पर मिस्टर जियोन, आपको क्यों फर्क पड़ता है? बिकॉज मिस वी, यू आर माइन। समझ नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। ठीक है सर, मैं अब चलती हूँ, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है। और फिर भी जेके की कैबिन से जल्दी से बाहर निकल जाती है। अब मैं कहाँ पर ढूंढूं फाइल को? यहाँ पर कितनी सारी फाइल्स हैं, मुझे कैसे पता चले कि वो कौन सी फाइल है? हाँ, लो हो गया बेड़ा गर्क का, बस इसी की कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। चल वी, फाइल तो ढूंढनी पड़ेगी तुझे। मिस वी, फाइल मिली क्या?
हाँ? जी के सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस वी, मैंने 1 घंटे पहले आपसे कहा था कि मुझे फाइल चाहिए और मेरे पास अभी तक फाइल नहीं आई। हाँ तो बॉस, ढूंढ रही हो ना फाइल, मैं कौन सा आपकी कंपनी से भाग गई हूँ? आप तो ऐसे करियो जैसे खुद ही ढूंढ लो ना फाइल, इतनी जल्दी है तो। अरे जे के सर, मैं ढूंढ रही हूँ ना फाइल, वो तो गुस्से गुस्से में निकल जाता है। अच्छा होगा मिस वी अगर आप फाइल जल्दी ढूंढ लो तो, वरना पनिशमेंट तो आपको पता ही है। हाँ हाँ, ढूंढ रही हूँ। देखिए सर, ये रही, मिल गई फाइल। तो फिर चलो, मीटिंग शुरू होने में भी 1 घंटा बाकी है। जी सर, चलिए। सर, छिपकली छिपकली से बोला, छिपकली सर, सर प्लीज कुछ कीजिए, वो छिपकली मुझे खा जाएगी, प्लीज सर, प्लीज कुछ कीजिए। छिपकली छिपकली जी के सर, आप हंस क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है, वो छिपकली मुझे खा जाएगी और आप हंस रहे हो। आपको शर्म आ? बेबी गर्ल, वो छिपकली तुम्हें नहीं खाएगी, खाऊंगा तो मैं। हाँ? और रही बात उस छिपकली की यहाँ होने की, वो तुम्हारी आवाज सुनकर पहले पतली गली लेकर निकल गई। बहुत बकवास जोक था सर, बिल्कुल हंसी नहीं आई मुझे। मिस वी, मैंने तुम्हें हंसाने के लिए जोक मारा भी नहीं है। सर, आपको जोक मारने की क्या जरूरत है? आपकी तो शक्ल ही वैसी है, कोई देखे तो वैसी हंसी नहीं रुकती। मिस वी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ज्यादा हो रहा है? अरे जेके सर, अगर मेरा ज्यादा हुआ होता ना तो आप यहाँ पर नहीं होते, स्वर्गलोक पधार गए होते। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, शायद मैं ज्यादा हो गया, वो मैं मजाक करती हूँ ना, इसलिए ही। चलिए ना, अब चलते हैं। हाँ, ये खुल क्यों नहीं रहा? अच्छे से करो, खुल जाएगा। कर रही हूँ लेकिन नहीं खुल रहा। खुल जा। मिस वी, लग गई, मेरी कमर दुख गई। गंदा आदमी। वैसे मिस वी, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? कहीं तुम्हारी हड्डी वड्डी तो क्रैक नहीं होगी ना? नहीं जेके सर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना ही मेरी हड्डी वड्डी क्रैक हुई है। बस आप अपनी हड्डियों का ध्यान रखिए, कहीं आपकी हड्डी क्रैक ना हो जाए मेरे हाथों से। और एक तो ये दरवाजा भी नहीं ओपन हो रहा, पता नहीं दरवाजे को कौन सा मिर्गी का दौरा पड़ गया है। मिस वी, ये गाना तो हम पर बिल्कुल जम गया ना। हम तुम एक कमरे में बंद हो और आपके 32 दांत बाहर निकाल दिए जाएं। जी के सर, यहाँ पर मेरा दिमाग गर्म हो रहा है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले, और आप गाने गा रहे हैं, लाइक सीरियसली? अगर आपको सिंगर बनने का इतने शौक चढ़ा था तो आपको किसने कहा कि बिजनेसमैन बन जा? अगर अब आपने एक बार और सॉन्ग गाया ना तो मैं आपको यहीं पे पटक दूंगी। पता नहीं अब यहाँ से बाहर कैसे निकले। अरे मिस वी, मैंने कमर में लग गई। मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, अब देखो। हाय, कोई मुस्कुराते हुए इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है? सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए, हमें लगा कोई भी नहीं है स्टोर रूम में, तो हमने ये दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। तो मिस लीसा, चेक करने का काम क्या मेरा है? मैं चेक करूंगा कोई स्टोर रूम में है या नहीं। नहीं सर, ये हमारा काम है। तो फिर तुम लोग अपना काम ढंग से क्यों नहीं करे? ऐसे काम करोगे मेरी ऑफिस में? नहीं जी के सर, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। मिस लीजा, मुझे गलतियां करने वाले इंसान बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ तुम्हारी आखिरी गलती समझकर। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें जॉब से निकालने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जी सर, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी मुझसे। मिस वी, आपको कितना टाइम लगने वाला है? मैं पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ तो
जाओगी ना मीटिंग के लिए? हाँ तो सर फिर सब्र भी रखिए, मैं आ रही हूँ। क्या कहा मिस वी? सब्र रखूं? पिछले 1 घंटे से तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और अभी भी मैं सब्र रखूं? वाओ जेके सर, अगर आप सब्र नहीं रख सकते ना तो आप जा सकते हैं। इतना बोलकर वी जेके का फोन काट देती है। ये सैंडल बिना, अब जल्दी से चली जाती हूँ वरना वो गंदा आदमी फिर से मेरे सिर पे चढ़ जाएगा। सॉरी मिस वी, ज्यादा तो नहीं लगी ना? जेके सर, आप मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? घर के अंदर तो हो ही, ऊपर से मेरे कमरे में क्या कर रहे हो आप? मिस वी, पिछले 1 घंटे से ना आपके घर के बाहर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो आपने तो एक बार भी बोला नहीं कि घर के अंदर आ जाओ, तो सोचा खुद से ही मैं आ जाऊँ। जेके सर, आपके अंदर ना सब्र नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अगर आपको मेरे रूम में मेरी चाची ने देख लिया, मेरे चाचा जी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? ओह, तो तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे चाचा चाची हैं। जेके सर, अब आप टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। बेबी गर्ल, मैं टॉपिक को क्या, मैं तो हमारा रिश्ता भी चेंज करना चाहता हूँ। हाँ, कौन सा रिश्ता? वही तो बेबी गर्ल, पहले रिश्ता बनाऊंगा उसके बाद ही चेंज करूंगा ना। वी बेटा, नीचे ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, तुम अभी तक क्यों नहीं आई? चाची, मैं बस नीचे आने वाली थी। अरे वी, ये तो मिस्टर जॉन जेके है ना, तुम्हारे बॉस? जी हाँ, मैं मिस वी का बॉस ही हूँ। ओह चाची, मुझे ना सर के साथ कहीं इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो इसीलिए सर मुझे घर तक लेने के लिए आ गए। अच्छा वी, वो सब तो ठीक है, चल अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले फिर तो चली जाना। चाची आप कर लीजिए ब्रेकफास्ट, मेरी वजह से ऑलरेडी सर बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, तो आप कर लीजिए ब्रेकफास्ट, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बाहर से कर लूंगी। नहीं वी, तुझे ब्रेकफास्ट करके जाना पड़ेगा, तो हमेशा ऐसे ही करते, तो क्यों नहीं करते ब्रेकफास्ट? क्या हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। अरे चाची, 2 मिनट में कैसे हो जाएगा? उसे 32 बार तो चबाना होता है, 2 मिनट में नहीं हो सकता। आप कर लीजिए, मेरी फिक्र मत कीजिए। इतना बोलकर भी जंगू को लेकर वहाँ से चली जाती है। आखिर मैं इस लड़की को करूँ तो करूँ क्या? ना तो टाइम पे खाना खाते, खुद का ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखती। पता नहीं कब सीखेगी खुद का ख्याल रखना। मिस वी उन सबको वो अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अरे बॉस, इसमें थैंक्स बोलने वाली क्या बात है? वो तो मेरा काम है, वो तो मैं करूंगी ना। हाँ मिस वी, वो तुम्हारा काम है, लेकिन तुम अपने काम को बहुत अच्छे से करती हो। थैंक्स बॉस, आप गंदे आदमी के साथ साथ अच्छे आदमी भी हो। मुझे लगता है कि आपको ठंडा बॉल से काफी ज्यादा डर लगता है। अरे नहीं, मुझे कोई डर वर नहीं लगता, वो तो बस ऐसे ही। ओह रियली मिस वी, आपको डर नहीं लगता? वैसे तो तुम बहुत बोल रही थी कि तुम्हें डर नहीं लगता, अब क्या हुआ? हाँ तो बॉस, सच ही तो बोला मैंने, कहाँ पर डर रही हूँ मैं? अच्छा मिस वी, अगर डर नहीं लगता तो मेरा हाथ कितना कस के पकड़ा हुआ है। और जब बिजली एकदम से हुई तो तुमने मुझे इतने कस के गले क्यों लगा लिया? मेरे तो सांस भी नहीं निकल रही थी। क्या हुआ मिस वी, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपकी पोल खुल गई तो जुबान बंद हो गई क्या? बॉस गाड़ी रोकिए। पर मिस वी, अब क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकनी है? बॉस मैंने कहा गाड़ी रोकिए। पता नहीं अब इस लड़की को क्या प्रॉब्लम हो रही है। और फिर जेके गाड़ी को वहीं पर रोक देता है। अरे मिस वी, इतनी बारिश में जा कहाँ पर रही हो?
नहीं लगता, आपने देखा ना। मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? ये सब सही नहीं है। आप मुझे किस कर रहे हो? ये सही नहीं है। जब जब ऐसे लूज करती हो ना, तब मेरा खुद से कंट्रोल छूटने लगता है। I love you, Miss V. तुम जो मिले मंजिल ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में, ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार मस्ती करते हैं। लो मिस वी, तुम्हारे खेलने के चक्कर में बारिश और भी तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही है? मिस वी, तुम क्या मुझे टीज कर रही हो? नहीं तो नहीं। होने वाली है। और मिस वी, आपका घर तो यहाँ से दूर भी बहुत है, तो क्यों ना आज आप हमारे घर में रुक जाओ, क्योंकि मेरा घर तो पास में ही है और आपका घर तो काफी दूर है। तो जाते जाते अगर ज्यादा बारिश होने लग गई तो प्रॉब्लम होगी। हाँ बॉस, ये तो आपने सही कहा। तो अब मुझे आपके घर में रुकना होगा। यस मिस वी, इसके अलावा आपके पास तो कोई और चारा भी नहीं है।
कुछ काम है क्या? बता दीजिए, वो भी कर दूंगी। वैसे भी सारा काम तो आप मुझ पर ही थोपते रहते हो। नहीं मिस वी, मुझे तुमसे कुछ काम नहीं है। बस पूछने की, ये क्या पहन के रखा है तुमने? क्यों बॉस, आपको नहीं दिखाई दे रहा मैंने क्या पहना है, या मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं? नोटी नोटी। मिस वी, ऐसी अजीब हरकतें करना बंद करो, वरना मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम मुझे ऑब्सेस्ड करना चाहती हो? क्यों आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो बॉस? क्यों मिस वी, तुम चाहती हो कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ? मुझे नेवले जैसे अभी निकल जाओगे। हेलो दादी, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। आपने जिस भी लड़की को मेरे लिए चूज किया, मैं उसके साथ शादी करूंगा। जी दादी, आप जब बोलेंगे मैं तभी शादी करने के लिए रेडी हूँ। ओके दादी, अब मैं फोन रखता हूँ। अच्छा मिस वी, अब काफी ज्यादा रात हो चुकी है, तो आप भी सो जाइए और मैं भी सोने के लिए जाता हूँ। क्या हुआ? बहुत सब गुस्सा हो गया मुझसे? मैंने आपको खुद से दूर पुश किया? नहीं मिस वी, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा अगर आप मुझे खुद से दूर पुश करेंगी तो? आखिर मैं आपका हुई कौन जो मैं गुस्सा हो जाऊँ आपसे? मैं तो सिर्फ आपका बॉस हूँ और आप मेरी सेक्रेटरी। बॉस, कुछ हुआ है क्या? आप ऐसे अजीब सी टोन में क्यों बात कर रहे हैं? कुछ हुआ है तो मुझे बताइए ना। मिस वी, मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ भी है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मिस वी, तुम वही करो जो तुम हमेशा करते हो, मेरी फीलिंग्स को इग्नोर। यही तो करते आए हो तुम, जब से हम मिले ना तब से तो मेरी फीलिंग्स को इग्नोर ही करती आई हो। बॉस, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझसे कुछ गलती हुई है? गलती हुई तो प्लीज बताइए ना कि क्या हुआ है? मैंने कुछ कर दिया क्या? क्यों मिस वी, क्यों? तुम जैसे लोग मासूम बन जाते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मिस वी, मैं जब से तुमसे मिला हूँ ना तब से तुम्हारे आगे पीछे पागलों की तरह फिर रहा हूँ मैं। मुझे ऐसे इग्नोर करते हो, मेरी फीलिंग्स ऐसे इग्नोर करते हो कि जैसे मैं कुछ मायने नहीं रखता हूँ तुम्हारे लिए। मिस वी, मेरे अंदर भी दिल है, कोई पत्थर नहीं जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। मिस वी, उस इंसान को अपना प्यार दिखाने का कोई फायदा नहीं है जो हमारी फीलिंग्स को ही समझ ना पाए। अभी काफी ज्यादा रात हो चुकी है, आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। प्लीज बॉस, आप ये शादी मत कीजिए। और मिस वी, क्यों ना करूँ मैं ये शादी? बिकॉज मिस्टर जॉन जेके, यू आर माइन। यस आई डू, आई लव यू। सॉरी मिस वी, आपको मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील हुआ। मैं भी क्या करूँ, तुम्हारी ये मेकी बॉडी देखकर खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बट डोंट वरी, मैं कंट्रोल कर लूंगा, पर कम से कम किस तो कर ही सकता हूँ ना।
कुकी मैं चाहती हूँ कि अब तुम जल्दी से शादी कर लो। कुकी बेटा अब मेरा भी मन होता है कि मैं पोतो पोती से खेलूं। जी दादी, मैं भी यही सोचा था कि अब मैं आपको एक बहू दे ही दूं और बस लड़की ढूंढ रहा हूँ मैं। अरे कुकी बेटा लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है, वाइन है ना हमारी। कुकी सच में वाइन में एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने उसकी फैमिली से ये बात की, उन्हें भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी शादी के लिए रेडी है। पर दादी मुझे वाइन से शादी नहीं करनी है। पर क्यों कुकी, वो तो तुम्हारी बचपन की दोस्त भी है, तो उससे शादी कर ही सकते हो ना, वो तुमसे कितना प्यार भी करती है। आई एम सॉरी दादी, लेकिन मैं वाइन से शादी नहीं कर सकता। मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। हाँ तो कुकी बेटा अभी तुम्हारे दिल में वाइन के फीलिंग्स नहीं है तो क्या हुआ, आगे जाकर आ जाएंगी। नहीं दादी बिल्कुल भी नहीं, मेरे दिल में कभी भी वाइन के फीलिंग्स नहीं आएंगी, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। मैंने वाइन को कभी मेरी अच्छी दोस्त के अलावा और कुछ भी नहीं माना, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है दादी। कुकी बेटा सिर्फ एक बार उसे प्यार की नजर से देखो तो सही, वो तुमसे सच में बहुत प्यार करती है। दादी जब मैंने एक बार कह दिया मैं उससे वाइन से शादी नहीं करूंगा तो मतलब नहीं करूंगा। दादी 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 देखिए मिस्टर जॉन, आपकी दादी की हेल्थ कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो प्लीज उन्हें ऐसा कुछ भी मत कहिएगा जिनकी वजह से उन्हें हर्ट हो, वरना उन्हें बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो नर्स वहाँ से चली जाती है और जेके अपनी दादी के रूम में आ जाता है। दादी मैं बहुत बुरा, मैंने आपको हर्ट किया, मेरी वजह से ये हालत हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कुकी क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी दादी तुम्हें माफ कर दे? हाँ दादी, कुकी सच में चाहता है कि उसकी दादी उसे माफ कर दे। कुकी की दादी उसे तभी माफ करेगी जब वो वहाँ से शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा। कुकी बेटा अगर तुम वाइन से शादी कर लोगे तो तुम्हारी दादी तुम्हें माफ कर देगी। कुकी मेरी एक आखिरी ख्वाहिश समझकर ही पूरी कर दो। ठीक है दादी, आप यही चाहते हो ना कि मैं वाइन से शादी करूं, तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। जेके सर, हाँ क्या करूँ, इधर इधर घुस जाती हूँ जल्दी। हम मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं तो वी जो होती है वो पूरी
पूरी तरह से जेके को इग्नोर करती है। जेके अगर वी से बात करने का ट्राई भी करता है तो वो कोई ना कोई बहाना लगाकर वहाँ से भाग जाती है। बस आज फिर जेके बॉस मेरे सामने ना आए। मिस वी क्या चल रहा है ये सब? क्या बॉस? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। मिस वी इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो, ऐसे दिखाना बंद करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मिस वी मुझे इतनी देर से इग्नोर कर रही हो, मैं तुमसे बात करने का ट्राई करता हूँ फिर भी तुम कोई बहाना लगाकर चली जाती हो वहाँ से। क्या चल रहा है ये सब तुम्हारा? हाँ क्यों कर रही हो मुझे इग्नोर? क्यों भाग रही हो मुझसे दूर? बॉस आप शादी करने वाले हो, वो भी किसी और के साथ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे? मैं आपसे वैसी बात करूं जैसे आपसे करती थी, वैसे ही आपके साथ जैसे आपके साथ रहती थी। अगर ये बात आपकी होने वाली बीवी को पता चलेगी ना तो उन्हें भी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बॉस हमारा ना बात करना ही हमारे लिए ठीक रहेगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मिस वी मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मेरे पास सिर्फ मेरी दादी ही है। मैं मेरे मॉम डैड को तो खो चुका हूँ लेकिन अब मैं मेरी दादी को नहीं खोना चाहता। हाँ, मैं जानती हूँ इसलिए खुद ब खुद दूर हो गई मैं आपसे, इसलिए इग्नोर कर रही थी, बात नहीं कर रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे दिल में फीलिंग्स लाई और फिर अब मैं खुद ही शादी नहीं करना चाहता। पर मेरी दादी की हार्ट कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने कहा अगर मैंने मेरी दादी को हर्ट किया तो मैं उन्हें खो दूंगा। मिस वी मैं मेरी दादी को नहीं खो सकता। नहीं बॉस आपकी दादी को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कीजिए। इग्नोर करने लग जाते हैं, वो एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करते। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और जेके के एंगेजमेंट का दिन भी आ जाता है। अरे नहीं नहीं, ये लाइट्स को ऐसे नहीं लगाना, आप गलत लगा रहे हो। आप हटो, मैं लगाती हूँ। और फिर वी उन लाइट्स को लगाने लग जाते हैं। आर्मिस यहाँ पर मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, जो जेके के एंगेजमेंट की डेकोरेशन है वो सारी वी ही करवा रही है। पता नहीं मैंने इन सबको क्यों हायर किया, एक लाइट भी ढंग से नहीं लगाई जाती इन सबसे। जब सारे काम मुझे करने थे तो मैंने इन सबको हायर क्यों किया, पता नहीं इनको। एक दूजे से
बॉस। मिस वी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? और ऐसे अजीब से क्या हुआ है तुम्हें? प्यार मिस्टर जॉन, प्यार हुआ है मुझे आपसे। मिस वी, बोलोगी क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मिस्टर जॉन, वो इंसान कैसे ठीक हो सकता है जब वो इंसान अपने प्यार को ही किसी और का होता हुआ देखता है? मैं उस इंसान की शादी देखने वाली हूँ, मैं उसकी दुल्हन देखने वाली हूँ जिसकी दुल्हन बने का मैंने खुद ख्वाब सजा के रखा है। तो मिस्टर जॉन, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं ठीक होंगी? आप बताइए, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? मिस्टर जॉन, एक लड़के का दिल टूटते हुए तो सबने देखा, लेकिन एक लड़की का दिल जब टूटता है ना तब सब खत्म हो जाता है। सब खत्म हो जाता है। एक लड़की की मोहब्बत तो सबने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन एक लड़की की मोहब्बत कोई नहीं देखता। कोई किसी लड़की की फीलिंग नहीं समझता, उसकी मोहब्बत। जब क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है ऐसा? मैं भले किसी और को जाऊं, लेकिन इस दिल पे सिर्फ तुम्हारा हक रहेगा। आई प्रॉमिस वी। नहीं चाहिए तुम्हारे दिल पे हक। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे मिस्टर जॉन से, कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ भी तुम अंदर से टूट चुकी हो। मैं भी ये शादी नहीं करना चाहता। प्लीज गॉड, प्लीज मुझे मेरा प्यार दे दीजिए, प्लीज गॉड। वी बेटा, जाओ और देख के आओ कि जेके रेडी हुआ है या नहीं। यहाँ पर सारे गेस्ट आना शुरू हो चुके हैं और बस थोड़ी देर में वायन एंड वायन की फैमिली भी आ जाएगी, तो देख कर आओ कि वो रेडी हुआ है या नहीं। जी मैं अभी देख कर आती हूँ मिस्टर जॉन रेडी हुए या नहीं। और फिर वी जेके के रूम में चली जाती है। कुछ काम से आई थी मेरे रूम में। हाँ वो मिस्टर जॉन, आपकी दादी आपको नीचे बुला रही हैं। वो पार्टी बस शुरू ही होने वाले ना, तो बस इसीलिए। अब मैं मिस वी, मेरे सामने ये नाटक करना बंद करो, जैसे तुम इस एंगेजमेंट से बहुत हैप्पी हो। हाँ तो मुझे ये नाटक करना सीखना होगा ना, मतलब हैप्पी रहने वाला। अब तो मुझे आपको और आपकी वाइफ को साथ में हमेशा देखना होगा। अपने प्यार को किसी और की बाहों में देखना ये कोई आसान चीज नहीं है, और इसकी खुशी भी अलग ही होती है। क्यों मिस वी, क्यों कर रही हो इतना? बट इट्स ओके मिस्टर जॉन, धीरे धीरे मुझे आदत हो जाएगी आपको और आपकी वाइफ को साथ में देखने की। मिस वी, अब बहुत हो गया तुम्हारा। निकलो मेरे रूम से, चलो निकलो मेरे रूम से यहाँ से। बस कर जाओ प्लीज, मैं नहीं देख सकता तुम्हें। प्लीज मिस्टर जॉन, आप जल्दी से रेडी होकर आ जाइए, आपकी एंगेजमेंट बस शुरू होने ही वाली है। क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट होगी और थोड़ी देर में शादी भी होने वाली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो आर्मिस, इनका नाम है वायन, ये जेके के डैड के दोस्त की बेटी है। वायन बचपन से जेके से बहुत ज्यादा प्यार करती है, ये बात जेके को भी पता है, लेकिन जेके वायन को दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं मानता, ये भी बात वायन को पता है। अगर हम वायन के नेचर की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्वीट है और दिल से भी काफी ज्यादा अच्छी है। ये सबके साथ काफी ज्यादा अच्छे से बिहेव करती है और अच्छे से ही रहती है। आई होप कि मेरी आर्मिस को सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए वापस स्टोरी पे चलते हैं।
हम दोनों भी साथ में डांस करते हैं, अच्छा लगेगा? हाँ बेबी, क्यों नहीं, तुमको और मैं डांस ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? कि तेरे बिना दिल मेरा कुछ भी ना जाने सोनिया, कि तेरे बिना पलक भी ना बीते माहिया। ओ यारा कोई बात ऐसी बता, मैं बन जाऊं जो तेरा पता, जो तेरा मेरा कम हो अब फासला, तो ही दिल बन जाएगी। कहे ये तेरे नैना जो तू मेरे पास में आएगी, कहे ये तेरे नैना तू बारिश भी बन जाएगी, कहे ये तेरे नैना वे नैना वे नैना, कहे तेरे नैना वे नैना वे नैना। तुमसे मिला तो ऐसा लगा सफर नजर का, तू है मेरा सब है तेरा, तू भी बता दे, तू मेरे जीने का तरीका बन गया है, तू ही वजह कि अब मुझे है यही बोलना, कि दिल का है दिल पे अब जोर ना, तू जो सुन ले मेरी दास्तां, सब कुछ बन जाएगी। कहे ये तेरे नैना जो तू मेरे पास में आएगी, कहे ये तेरे नैना तू बारिश भी बन जाएगी। वायन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या हुआ जंकू, कितना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं तो कब से यहीं पर हूँ, बल्कि हम दोनों ने साथ में तो वो तुम थी जिसके साथ मैं डांस कर रहा था। हाँ कुकी, मैं ही थी, हम दोनों ने डांस किया। क्या हुआ है तुम्हें? कहीं तुम मेरी जगह पर किसी और को इमेजिन तो नहीं कर रहे थे ना? मुझे लगा जैसे मेरे साथ मेरी भी डांस कर रही थी। कुकी, तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वायन, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो मैं बस थोड़ा सा थक चुका हूँ, तो थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट। हाँ मिस्टर जॉन, आज आपकी शादी। मुश्किल से शांत वांत करती है और उसे रेडी होने के लिए बोलती है। मिस वी देखो ना, मेरे शर्ट का बटन टूटा हुआ है। हाँ पर कैसे मिस्टर जॉन? जब मैं इन कपड़ों को रूम में लेकर आई तब तो ये सारे सही थे। मुझे क्या पता मिस वी ये कैसे हुआ है, मैं थोड़े से उखाड़ा है, और क्या मैं इसे पहनकर वेडिंग हॉल में जाऊँ? अरे नहीं मिस्टर जॉन, आपको ऐसे पहन के जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे सही कर देती हूँ, लगा देती हूँ। हाँ ये क्या कर रहे हैं मिस्टर जॉन? आपको लग जाएगी, हटाइए अपने हाथ। नहीं मिस वी, नहीं लगेगी, और अगर लग भी गई तो तुम मेरे सामने हो तो मुझे पेन नहीं होगी। लीजिए मिस्टर जॉन, हो गया। मिस वी, तुम सेक्रेटरी का काम करने के साथ साथ सिलाई का काम भी अच्छा कर लेती हो।
कुकी डुकी ना मुझसे प्यार व्यार नहीं करता। दादी मुझे तो पहले लगा था इसका और इसकी सेक्रेटरी का पक्का कुछ ना कुछ चल ही रहा है। दादी मेरी बात सुनिए, आप जो देख रहे हैं वो वैसा। कुकी बेटा क्या तुम वी से प्यार करते हो? दादी मेरी बात सुनी। कुकी मैंने जितना पूछा है सिर्फ उतना ही आंसर करो। हाँ दादी मैं मिस वी से प्यार करता हूँ। और वी बेटा क्या तुम मेरे कुकी से प्यार करती हो? हाँ दादी मैं भी आपके कुकी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। दादी मैं वायन से शादी नहीं। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम वायन से शादी नहीं कर सकते बिकॉज तुम वी से प्यार करते हो और अब तुम्हारी वायन के साथ शादी होगी भी नहीं, तुम्हारी शादी होगी वी से। हाँ क्या सच में दादी मेरी शादी अब वी से होगी? जी हाँ कुकी जी आपकी शादी आपकी वी के साथ होगी। अब मैं जल्दी से आपकी दुल्हन को रेडी कर देती हूँ, शादी का टाइम भी हो रहा है। वी बेटा अब तुम जल्दी से शादी के लिए रेडी हो जाओ और अपने चाचा चाची की फिक्र बिल्कुल मत करना क्योंकि वायन ने तुम्हारे चाचा चाची को इन सब के बारे में पहले ही बता दिया है फोन पर और तुम्हारे चाचा चाची को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी स्नीकी बॉडी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मिसेस जॉन आज मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मिस्टर जॉन मैं डिस्ट्रॉय होने के लिए रेडी हूँ। मिस जॉन आज मैं तुम्हारी स्नीकी बॉडी पे इतने ज्यादा लव बाइट करूंगा कि तुम जब भी उन लव बाइट्स को देखोगी तब तुम्हें याद आएगा कि तुम जॉन जेके की हो। यू आर माई मिसेस जॉन। यस मिस्टर जॉन जेके आई एम योर एंड यू आर ओनली माई।
हमको सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें पसंद आया होगा। नेक्स्ट वन शॉट कौन सा होने वाला है ये मैंने अभी सोचा नहीं है। वो मतलब किस टाइप का होना चाहिए, हॉरर होना चाहिए आई थिंक, बिकॉज काफी डिमांड हो रही है कि घोस्ट वाला चाहिए। लेकिन मैंने अभी पक्का किया नहीं कि हाँ हॉरर वाला ही बनाऊंगी। अगर मेरे दिमाग में कोई और स्टोरी आ गई तो मैं वो बना दूंगी। अच्छा तो माय क्यूटी पाइस अब मैं चलती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। बाय बाय।